चलो, तो इसलिए मैं धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तुम लोग देखते नहीं हो ना, इसलिए आप लोग को चिंता नहीं है उस चीज का। चलिए, सो अब ये पैराकेजिन से कैल्शियम पैराकेजिन बन गया। अब कर्ड बन गया। अब कर्ड से जो हम लोग हजम करेंगे, तो इसको हजम करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पेप्सिन एंड पीएच 2 से 3.75। समझ रहे हो? पेप्सिन एंड पीएच। ओके, ये रोहन राष्ट्रपति कौन है पता नहीं। चलो, तो समझ में आया? तो ये रोहन इज एनी ऑफ योर क्लासमेट्स? सो तो समझ रहे हो, कैल्शियम पैराकेजिनेट, तो पेप्सिन क्या करेगा? उसको तोड़कर बना देगा पेप्टोन। सो दिस इज एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक। ओके, एक्चुअली पेप्टोन्स होता है, बट आपके जो एनसीईआरटी में एक और ऐड कर दिया है, तो हम भी लिख देंगे पेप्टोन्स एंड पेप्टोजेस। ठीक है जी। सो ये आपने, उन्होंने भी लिखा है तो हमने भी लिख दिया। क्लियर? सो ये आपका डाइजेशन ऑफ क्या है? तो पहले हमने किया कर्ड वाला। ओके, तो फर्स्ट वी हैव डन द कर्ड वन, एंड अब हम लोग सेकंड करेंगे क्या? नॉर्मल प्रोटीन। तो नॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन हम लोग यहाँ करेंगे, है कि नहीं? सो अब सपोज इसको हम लोग ले लेंगे प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स। ओके, नॉर्मल कोई सा भी प्रोटीन ले लो, तो वो भी यही डाइजेशन होगा। ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो समझ में आ गया? तो इसलिए स्टमक में हमने डाइजेशन एंड आपका सारा एंजाइम्स डिस्कस कर दिया। So we are also completing physiology together, okay? तो इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग धीरे धीरे साथ साथ डाइजेशन भी कर ले रहे हैं। अब दोबारा से डाइजेशन नहीं होगा, तो ऑल दीज रिएक्शंस दैट वी आर राइटिंग, दे आर डाइजेशन। तो हमने सबसे पहले एंजाइम्स को एक्टिवेट किया एंड फिर उसको हजम कर दिया। हमने मिल्क कर्डल किया एंड उसको हजम भी कर दिया। तो यहाँ हम लोग एक नोट लिखेंगे। ओके, नोट वी विल राइट। Okay, so we will write a note that in adults, okay, in adults there is no renin or chymosin. Okay, in adults there is no renin or chymosin. It is a special feature of the infant. Okay, it is the special feature of the infant's digestive system, as it only feeds on milk. तो समझ रहे हो? तो इसलिए in adults there is no renin chymosin. It is special feature of infant digestive system only. Okay, system only. Okay, क्यों ऐसा क्यों है भैया? एज, मैंने कीबोर्ड चेंज किया, तो एज द इनफैंट ओनली फीड्स ऑन मिल्क, है कि नहीं? तो वो सिर्फ मिल्क पी रहा है, तो इसलिए उसके पास है, एडल्ट के पास काइमोसिन नहीं है। सो इन द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये जो रेनिन एंड काइमोसिन है, इसके डेफिशिएंसी से फिर काम कैसे चलेगा? Okay, so in the deficiency of renin and chymosin, pepsin helps in the process of curdling
ऑफ मोर। समझ रहे हो? तो इसलिए पेप्सिन ये काम कर देता है। चलिए, कोई शक? ओके, तो दिस इज विथ नो रेस्पेक्ट। सर। चलो, ओके। सो नाउ अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये हमारा केजिनोजन हो गया एंड वी हैव फिनिश्ड द डाइजेस्टिव जूस। आई होप हमने कौन सा ग्लैंड डिस्कस कर लिया देखो। तो वी हैव फिनिश ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, है कि नहीं? तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स हमने 1 2 3। तो ये आपका एक सेल है, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। ओके, सो ये कितना बढ़िया कलर नोट था ना, आप लोग मना कर रहे हो। तो ये मैं सारा कुछ कलर कर दे रहा था आप लोगों के लिए। एंड लास्ट में ये पेप्टिक सेल्स। तो ऑल 4 सेल्स वी हैव डिस्कस्ड। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड बी, है कि नहीं? ये क्या क्या टॉपिक है? हाँ चलो इधर आप लिख देते हैं। तो अब नेक्स्ट है बी। ओके, बी में एंट्रल ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रल ग्लैंड्स। सो दीज ग्लैंड्स are found in the pyloric antrum. Okay, so these glands are found in the pyloric antrum, है कि नहीं? तो ये कौन सा पार्ट हमने कार्डियक पार्ट, कलर पार्ट लिख दिया था। कलर है ब्लू। फाइन, सो दिस एंट्रल ग्लैंड्स जो है इसको हम ब्लू कलर लिखते हैं। So these glands are found in the pyloric antrum and they have G cells. Okay, तो ये इनके पास क्या है? G cells हैं। Okay, now these G cells secrete क्या? So these G cells secrete gastrin hormone when the stomach feels the presence of proteins in it. Okay, feels the presence of proteins within. ठीक है, तो ये आपका गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये उसको रिलीज करता है जी सेल्स व्हेन द स्टमक फील्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स विद इन। तो जब पेट में प्रोटीन्स होता है तो जी सेल्स आपका गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। नाउ गैस्ट्रिन हार्मोन stimulates the gastric glands proper to release their secretions. Okay, so gastrin hormone stimulates the gastric glands to proper to release their secretions. तो क्या secretions? Especially क्या? HCl, CIF and क्या? एंजाइम्स। ठीक है जी, तो ये आपका कंसेप्ट है इसका। तो अब यहाँ हमें डिजीज पढ़ेंगे। सो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिनोमा। ओके, गैस्ट्रिनोमा मतलब ट्यूमर्स इन द जी सेल्स। ओके, तो ट्यूमर्स ऑफ द जी सेल्स लिखेंगे एक्चुअली, ट्यूमर्स ऑफ द जी सेल। तो अगर आपका गैस्ट्रिनोमा हो गया तो क्या होगा? मैंने आपको बोला था कि नहीं, जब ज्यादा प्यार से ओ माँ बुलाओगे इसका मतलब वो कैंसर होता है। तो गैस्ट्रिनोमा में आपका ट्यूमर ऑफ जी सेल हो गया।
तो इससे क्या होगा? सो दिस इज कॉल्ड Zollinger Ellison's syndrome. Okay, so this is known as Zollinger Ellison's syndrome. ठीक है, तो इससे क्या होगा बोलिए? What will happen? What will be the problem? अगर ज्यादा गैस्ट्रिनोमा हो गया तो बताओ, what will happen? अरे बोलो, क्या होगा? अगर आपका ज्यादा गैस्ट्रिन सेल्स हो गया तो क्या होगा? हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा, गैस्ट्रिन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो होने से क्या होगा? HCl ज्यादा प्रोड्यूस होगा और जल जाएगा सारा ट्रैक्ट। तो उसको कौन सा डिजीज बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर्स। समझ रहे हो? सो तो इन दिस केस there is excessive secretion of gastrin hormone resulting in excess secretion of gastric juice. Okay, this is one of the reasons for peptic ulcers. समझ रहे हो? कोई शक, कुछ पूछना है पूछ सकते हो इसके बारे में, पूछो ना आप लोग। फिर जो चुपचाप बैठ जाते हो ना, मेरे को बड़ा दुख होता है एक्चुअली। तो आई डोंट लाइक यू टू कीप साइलेंट। समझ रहे हो? तो बताइए, पेप्टिक अल्सर्स क्या आप जानना चाह रहे? समझ में आया कि नहीं? यस सर, आया समझ। हाँ बोलो। आया समझ सर। यस यस सर। अब लोग ऐसे पकड़ा खा के क्यों चुप बैठ जाते हो? समझ रहे हो? नाउ there is a Nobel Prize related activity here. ओके, तो एक्चुअली ये तो वन ऑफ द रीजंस है, बट एक और रीजन है. ओके, सो टू साइंटिस्ट्स ओके were awarded the वारेन Nobel Prize. समझ रहे हो? नाउ सो बैरी जे मार्शल, ओके, यस बैरी जे मार्शल एंड जे Barry रॉबिन वारेन। J. Marshall and Robin J. Robin Warren, okay, were awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine. है कि नहीं? So they were awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2005. For Nobel Prize in Physiology or Medicine for their discovery of the bacterium Helicobacter pylori and its role in gastritis and peptic ulcer disease. समझ रहे हो? तो इमेजिन, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज है. तो इसलिए एज यूजुअल वी विल गिव इट ए स्टार पॉइंट. ओके, तो बैरी जे मार्शल एंड जे रॉबिन वैरन वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2005 for their discovery of the bacteria Helicobacter pylori and its role in gastritic and pelvic ulcer disease. इससे जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम में
उतना ज्यादा नोबेल प्राइजेस नहीं है। हाँ, विटामिन बोल दोगे तो है, बट अदरवाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज फॉर दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, so as you know it is very high important for all of us। तो समझ में आया? तो ये आपका समरी है बेसिकली। तो इसलिए गैस्ट्रिन जो है वो आपके गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। तो अगर इन केस ऑफ गैस्ट्रिनोमा आपका क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है जी सेल्स में, तो इस केस से भी आपका पेप्टिक अल्सर हो सकता है। एंड इस कंडीशन को हम लोग ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड विद द स्टमक। एक बार देख लेंगे क्या क्या लिखा है। तो अब यहाँ देखिए, अगेन मैंने आपको एक फोटोग्राफ यहाँ दिया हुआ है। ये म्यूकस नेक सेल्स हैं। ओके, उसके ऊपर ये सरफेस म्यूकस सेल्स हैं। तो ये लोग म्यूकस बनाते हैं। फिर आपका आ जाएगा पैरिएटल सेल्स एंड फिर चीफ सेल्स। एंड ये जो डी सेल्स एंड जी सेल्स हैं, ये आपके एंडोक्राइन सेल्स हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे एक्चुअली। सो दीज आर एंडोक्राइन सेल्स। ओके, तो अभी हम उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। इवन दिस वन, सो दिस इज अ पैराक्राइन सेल। तो ये सब आपका अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। ओके, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो हम लोग लेट सी हमने स्टमक का सारा कुछ कर दिया कि नहीं। तो हमने इसका डिस्कस कर दिया। हाँ, अब आप देख रहे हो ना, स्टमक का जो लेवलिंग देख रहे हो, यहाँ ग्रेटर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर है। तो ग्रेटर कर्वेचर इज टुवर्ड्स स्प्लीन, याद रखना, दिस इज टुवर्ड्स स्प्लीन। तो इसका जो लोकेशन है ये स्प्लीन के पास है। फाइन, दिस इज टुवर्ड्स स्प्लीन एंड दिस इज टुवर्ड्स क्या, लिवर। तो ये आपका लिवर के पास है। ठीक है जी, तो ये उसका बेसिक लोकेशन है। एंड दीज आर थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर हम लोगों ने उसके सरफेस म्यूकस, नेक म्यूकस एंड सारे सेल्स डिस्कस कर लिए। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द डाइजेशन इन स्टमक। एंड देन अल्टीमेटली वी हैव गॉन टू द एंट्रल ग्लैंड्स। चलिए, तो यहाँ एक और चीज हमें डिस्कस करना है, डिफेंस। मीन्स हाउ स्टमक protects itself from the acidic chyme and enzymes। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स है एंड ये जो एसिडिक काइम है, तो इससे वो कैसे अपने आप को बचा लेता है, तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, एक्चुअली a lot of people I had given this note also, पर आप लोगों ने भी ना प्रिंट आउट किया ना उसको पढ़ा, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोगों ने बहुत बेइज्जती किया नोट का भी। किया था फिर। सर हाँ पढ़ रहा हाँ, हूँ, वही से तो मैं पढ़ बता रहा रहा हूँ वही ना, बच्चे। काफी बेइज्जती किया आप लोगों ने नोट का। तेरा कितना मार्क्स आया आद्या? सर किसमें? बायो में, ऑब्वियसली एनुअल। सर बहुत गंदा है, 55 आया। 55 इज नॉट गंदा, हमें उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। एक्चुअली आप लोग क्या है ना, ऐसी ऑलवेज याद रखिए, अब हर किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, किसी को चांद तारे, किसी को जेजेस नहीं मिलता, समझ रहे हो? अब आपको हर चीज चाहिए तो कैसे होगा? तो इसीलिए कुछ कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। तो जैसे आप आत्मन को देख लो, उसने थोड़ा मोटा सैक्रिफाइस किया एंड उसे मिल गया KVQI। तो जस्ट लाइक दैट, तो समझ रहे हो? तो देयर हैज टू बी सम सैक्रिफाइसेस मेड सो दैट यू गेट सम बेटर गोल। फाइन, तो इसलिए 11th का टारगेट कभी भी लेना नहीं चाहिए। 11th के मार्क से किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। सेकेंड थिंग, यस, जो लोग एक्चुअली सैट वैट के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको 11th का मार्क अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि सैट इज द ओनली एग्जाम विच विल टेक इनटू अकाउंट योर 11th मार्क्स, और कोई भी 11th का मार्क्स का अकाउंट नहीं ले। चलिए, सो इट्स नॉट बैड, इट्स अ गुड मार्क, दैट नथिंग टू वरी अबाउट इट। फाइन, चलिए अब हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस
the defense of the stomach, okay, from the acids and enzymes which are present within. Okay, means how, okay, the defense of the stomach from acids and enzymes which are present within. तो इसमें बहुत लोग बुक्स में लिखा होता है, इसके पास म्यूकस होता है. भाई म्यूकस होता है क्या तो जान बच जाएगा तुम्हारा? तो इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, तो इसीलिए मैंने बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, तो ये वो वाला हाल है. सिर्फ म्यूकस होने से नहीं बच जाओगे, तो ये अलग अलग तरीके से बचते हैं. पॉइंट नंबर 1 तो क्या है बोलो? दैट alkaline mucus secreted by the क्या surface and neck mucus cells क्या make a lining between the enzymes and HCl in the lumen and the stomach wall. तो वो इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री बन के खड़ा हो जाता है. ओके, तो इसलिए अल्कलाइन म्यूकस, तो अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेटेड बाय द सरफेस एंड नेक म्यूकस सेल्स. ओके, तो ये क्या करते हैं? मेक ए लाइनिंग बिटवीन द एंजाइम्स एंड HCl in the lumen and the stomach wall. Okay, so they act as a barrier and prevent contact of chyme with the body wall. So this is point number 1, not point number all. उसके बाद second point, there is local buffering activity. Okay, there is local buffering activity performed with the help of carbonic anhydrase enzyme. Okay, so there is a local buffering activity performed